युद्ध का मैदान हो या प्राकृतिक आपदा, जब जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक पल का फासला होता है, जब बंदूकों की आवाज गूंजती है और गोलियां चलती हैं, तब कोई ऐसा भी होता है जो उस रणभूमि में जख्मों पर मरहम लगाता है, जो जिंदगी की लौ को जलाए रखता है। जहां बाकी योद्धा हथियार उठाते हैं, वहां आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के वीर योद्धा इंसानियत का कवच पहनकर आगे बढ़ते हैं। ये वो जज्बा है जहां हर धड़कन किसी और की जिंदगी के लिए धड़कती है। ये वो संकल्प है जहां हर सांस का मकसद किसी और की सांस बचाना है। ये आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज है, जहां वर्दी के पीछे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक संरक्षक भी खड़ा है। हर युद्ध, हर आपदा, हर चुनौती में आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के मेडिकल योद्धा निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि हर उस जगह जहां जीवन संकट में हो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र, और मैं हूं आपकी सूत्रधार। और आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन मैम। नमस्कार मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका रक्षा सूत्र में। धन्यवाद जी मैम, इस वर्ष 3 अप्रैल को हम आर्मी मेडिकल कोर का रेजिंग डे मना रहे हैं और इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि एएफएमएस ने समर्पण और निष्ठा के साथ हर मोर्चे पर अपनी भूमिका निभाई है। इस वर्ष के रेजिंग डे के अवसर पर आप एएफएमएस की किन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में बताना चाहेंगी? आर्मी मेडिकल कोर के रेजिंग डे के इस शुभ अवसर पर हम अपने आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस के द्वारा हासिल की गई कुछ शानदार उपलब्धियों पर गौर करते हुए गर्व महसूस करते हैं। इस साल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने न सिर्फ बैटलफील्ड प्रिपेयर्डनेस बल्कि रिसर्च, इनोवेशन और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर नए फील्ड हॉस्पिटल्स की स्थापना हुई है। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए नए मेडिकल फैसिलिटीज़ रेज करें हैं। इनमें एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो इनएक्सेसिबल और हार्श कंडीशंस में भी फॉरेन मेडिकल रिस्पांस देने के लिए तैयार हैं। अभी हम एएफएमएस की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे, तो डिजास्टर रिलीफ और पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में भी एएफएमएस के योगदान की बात करना अहम हो जाता है। हाल ही में एएफएमएस ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे लिसनर्स को उसके बारे में बताएं। HADR ऑपरेशंस हुए थे पिछले साल जुलाई से सितंबर 2024 के बीच। महाराष्ट्र, केरला, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड्स के दौरान आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने अपना योगदान दिया। हमारी मेडिकल टीम्स ने रिलीफ कैंप्स लगाए, इवैक्यूएशन किया और प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर प्रोवाइड की, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स भी शामिल थे। जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी मैम कि एएफएमएस देश के अन्य इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर किस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तैयार है। बेसिकली सिविल मिलिट्री सिनर्जी को और किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने काफ़ी MOUs विद प्रीमियर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस करे हैं। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने ICMR, IITs, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली और निमहांस जैसे राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU साइन किए हैं। इन कोलैबोरेशन से मेडिकल रिसर्च, एकेडमिक्स और एडवांस पेशेंट केयर में सिविल मिलिट्री साइनर्जी को बूस्ट मिला है। जी, और क्या कुछ नया हो रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में, जैसे कुछ नए सेंटर्स हों, इनोवेशंस हों या फिर कोलैबोरेशंस हों, जिनके बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें? और कौन से की एरियाज हैं जिनमें रिसर्च जारी है जो आने वाले समय में एएफएमएस को और पावरफुल बनाएंगे? हमारे यहाँ एडवांस रिसर्च सेंटर्स बने हैं। आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन, मरीन मेडिसिन, एरोस्पेस और कॉम्बैट मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में एडवांस रिसर्च हो रहे हैं जो ICMR के एजीज में चल रहे हैं। एक और इनोवेशन हमारे स्कीम में है जो IDEX और DIO के साथ है। डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ाते हुए आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने IDEX DIO प्लेटफॉर्म के माध्यम से
मेडिकल टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशंस को अडॉप्ट किया है, जो कि सेल्फ रिलायंट भारत के सपने को भी आगे ले जा रहा है। हेल्थ की बात हो तो मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में आपके नेतृत्व में एएफएमएस किस तरीके से इस समस्या को सॉल्व करने की ओर लगातार बढ़ रहा है? साथ ही बदलते परिवेश में ट्रीटमेंट के तरीकों को और एडवांस करने के साथ ही ऑटोमेशन की ओर भी एक बड़ा कदम बढ़ाया जा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेंटल हेल्थ के इनिशिएटिव्स हमने काफ़ी आगे बढ़ाए हैं। टेलीमानस नोड जो एएफएमसी में है, वो एक शुरुआत की गई है 2 साल पहले, बट पिछले साल उसको काफ़ी गति मिली है और मेंटल हेल्थ सर्विसेज काफ़ी आगे बढ़ी हैं और सबको एक्सेसिबल हुई हैं। और ये जो सर्विस बनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और निम्हांस के साथ कोलैबोरेट करके हमने किया है और ये बहुत अच्छा चल रहा है। एकेडमिक ग्रोथ इस साल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स में वृद्धि की गई है, जिससे ज़्यादा डॉक्टर्स को एडवांस ट्रेनिंग मिल सके और उन्हें स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए तैयार किया जा सके। हॉस्पिटल में ऑटोमेशन की गति बढ़ गई है। Our hospitals have seen significant automation of services, streamlining patient care, enhancing data management, and improving overall efficiency and transparency. These were just a few highlights, kuch highlights three, from a long list of accomplishments by the Armed Forces Medical Services. I would just like to say that we remain committed to innovation, compassion, and resilience, and ready to serve the nation whenever duty calls. बदलती मेडिकल टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच आपको क्या लगता है कि एएफएमएस की भूमिका आगे कैसे बदलेगी और वो कैसे इन नए बदलावों के साथ कदम मिलाकर चलेगा? आप एएफएमएस के रोल को किस तरीके से इवॉल्व होते हुए देख रही हैं आगे आने वाले समय में? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब हमारी इवॉल्विंग विजन में छुपा है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज भी उसी स्पीड से अपने आप को रीइमेजिन कर रही है, नॉट जस्ट एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बट एज अ टेक एनेबल्ड स्ट्रैटेजी ड्रिवन फोर्स मल्टीप्लायर। सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में स्थापित हुआ एक हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेंटर। ये सेंटर एक गेम चेंजर बन रहा है, जहां हम नई मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ का साइंटिफिक इवैल्यूएशन करते हैं, उनके इफ़ेक्टिवनेस, कॉस्ट एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी और मिलिट्री एप्लीकेशन के बेसिस पर इश्यूज़ को हम देखते हैं। इससे आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज को ये इंश्योर करने में मदद मिलती है कि हर नए डिवाइस या इंटरवेंशन जो अडॉप्ट किया जा रहा है वो सोल्जर्स के लिए ट्रूली बेनिफिशियल है या नहीं। Now, I'm going to ask you the next question, which will be very interesting for our audience, as we are going to talk about the future, which begins with the present. When I say present, I recall the statement of Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji, where he mentioned that 2025 will be the year of reform for Ministry of Defense. So, what reform measures you are planning to implement in the Armed Forces Medical Services? Heralding the call of the Honorable Raksha Mantri to observe the year 2025 as the year of reforms, Armed Forces Medical Services has also embarked upon a program to embrace several changes like digitization and artificial intelligence in the delivery of healthcare. We are committed to implement a joint advanced hospital information management system which incorporates cutting-edge technologies and is compliant with international standards. Upgrading the hospitals with contemporary equipment has been the hallmark of my team, while keeping domestic indigenous capabilities in mind. To enable building of mental resilience, the Telemanas initiative has been undertaken in collaboration with the NIMHANS Bangalore and the Ministry of Health and Family Welfare. We also intend to shorten and improve our procedures of procurement so that we are able to obtain and procure medicines as well as equipment in shorter periods of time. बिल्कुल मैम। और आज जब हम और आप यहाँ पर बैठे हैं रक्षा सूत्र पॉडकास्ट के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मंच पर, तो ऐसे में नारी शक्ति की बात करना लाजमी है, क्योंकि आपकी बुलंदी और बुलंद आवाज देश की लाखों बच्चियों और महिलाओं को आप जैसा बनने की प्रेरणा दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि एएफएमएस में महिलाओं की भूमिका समय के साथ कैसे बदली है और इसे आप किस तरीके से देखती हैं, और आने वाले समय में आप उनकी भागीदारी को और किस तरीके से देख रही हैं?
ये सवाल मेरे लिए सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल भी है, क्योंकि मैं खुद एक महिला अफसर हूँ। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस महिला के सपने का प्रमाण है जो डेडिकेशन, एक्सीलेंस और सेवा भाव के साथ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज का हिस्सा बनी है। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में महिलाओं का सफ़र काफ़ी डायनामिक रहा है। पहले उनकी भूमिका प्राइमरी, क्लिनिकल और सपोर्टिव थी, लेकिन आज वो हर डोमेन में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। कॉम्बैट जोन्स में, लीडरशिप पोजीशंस में, रिसर्च लैब्स में और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकिंग रोल्स में भी। आज एएफएमएस की कई सीनियर मोस्ट लीडरशिप रोल्स में विमेन ऑफिसर्स अपना योगदान दे रही हैं। दे आर कमांडिंग हॉस्पिटल्स, हेडिंग डिपार्टमेंट्स और इवन इंटरनेशनल मिलिट्री मेडिकल डेलीगेशंस का नेतृत्व भी कर रही हैं। आगे चलकर भी महिलाओं के लिए प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कॉम्बैट मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में फील्ड पोस्टिंग्स करी जा रही हैं। स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट रोल्स वो अदा कर रही हैं इन हाई एंड डिसिप्लिन्स लाइक ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी एंड एरोस्पेस मेडिसिन। और नाउ विद ग्रोइंग फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, उनके लिए एआई, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड ग्लोबल मेडिकल डिप्लोमेसी जैसे नए एरियाज भी खुल रहे हैं। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एक ऐसा इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट बनता जा रहा है जहां जेंडर इज़ नॉट अ लिमिटेशन बट अ स्ट्रेंथ। और जब हमारी यंग विमेन ऑफिसर्स एएफएमसी के परेड ग्राउंड पर सल्यूट करती हैं तो उनमें से कई ऐसी होती हैं जो फ्यूचर में आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के नेतृत्व में होंगी। जी, और जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि आप देश की बच्ची और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आप खुद आज ऐसी पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने एएफएमएस के डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है। मैं चाहूंगी कि आप हमें अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं, क्योंकि इस समय हमें सुन रहा देश का हर बच्चा, हर युवा आपके जैसा बनना चाहता है। तो मेरी जर्नी तो शुरू हुई 1981 में, जब मैंने आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन किया, यानी कि एएफएमसी में ज्वाइन किया। ये बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, पूरे देश को पता है। ये आपको ना केवल एक मेडिकल स्टूडेंट बनाती है और एक डॉक्टर बनाती है, बट आपकी पर्सनालिटी को भी साथ साथ शेप करती है। एंड इट मेक्स एंड शेप्स योर पर्सनालिटी फॉर यू टू बी सूटेबल इनफ टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। After you complete your medical education, you become a doctor. Then you become an intern. By then, you have already been commissioned into the Army, the Navy, as well as the Air Force. You are then taken for training to the AMC Center and College, which is stationed at Lucknow, where you are taught how to be an officer, a gentleman, and a lady, to be able to now serve independently as the what we call the regimental medical officer of a unit to go on your first posting. You are taught physical training, you are taught how to speak, you are taught how to conduct yourself, and that itself starts you on the journey of being a leader from a very young age. From then on, I started getting my postings, then I did my specialization, I did my super specialization. I was fortunate enough to do 2 postgraduate degrees. I became a radiation oncologist after I was a radiologist. I then moved slowly from specialized training, from being a professor, from being an examiner, to a hospital administrator. I was then posted as Command Medical Officer in Southern Naval Command, commanding officer of Ashwini, which is the 847-bedded hospital in Mumbai, after which I became the Command Medical Officer of Western Naval Command, then on to become the Commandant of the Armed Forces Medical College, and then the Director General Medical Services of the Air Force, Director General Medical Services of the Indian Navy, and now the Director General of the Armed Forces Medical Services. It has been a long journey, but it has been very fruitful for me. What an illustrious journey you have had, ma'am. I'm sure the people who are listening to us right now will follow in your footsteps and serve the nation in the future. और मैम, जब आपके नेतृत्व में पूरा एएफएमएस आर्म फोर्सेस के जवानों को अपनी सेवा देता है, तो हाउ डू यू फील? The answer to your question brings to my mind a poem that is written by Harry D. Penny Jr. When you think about treating a soldier in battle or in peace. To quote, "I shall not walk in your footsteps, but I will walk by your side.
I shall not walk in your image. I've earned my own title of pride. We've answered the call together on sea and foreign land. When the cry for help was given, I've been there, right at hand. Whether I'm on the ocean or in the jungle wearing greens, giving aid to my fellow man, be it sailors or marines. So the next time you see a corpsman and you think of calling him squid, think of the job he's doing as those before him did. And if you ever have to go out there and your life is on the block, look at the one right next to you. I am the one called Doc. Really, ma'am. Very insightful lines depicting the medical warriors. आपसे बात करना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है क्योंकि हर बार आप एक मेंटोर की तरह हमें काफी कुछ सिखाती हैं। ट्रस्ट मी, देश के कोने कोने से लोग हमें सुनते हैं, प्यार और शुभकामनाएं भेजते हैं रक्षा सूत्र पॉडकास्ट को। ऐसे में आप रक्षा सूत्र के लिसनर्स को और एएफएमएस के साइलेंट वॉरियर्स को जो देश के कोने कोने से हमें सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? रक्षा सूत्र पॉडकास्ट के श्रोताओं के लिए ये मैं संदेश देना चाहती हूँ। इस गौरवशाली रेजिंग डे के अवसर पर सबसे पहले मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के हर एक पर्सनल को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी ने हर बैटलफील्ड, हॉस्पिटल और ह्यूमैनिटेरियन मिशन में अपने समर्पण, साहस और सेवा भाव से एक मिसाल पेश की है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, रिसर्चर्स और सपोर्ट स्टाफ सभी एक साइलेंट वॉरियर हैं जो यूनिफॉर्म में कंपैशन लेकर चलते हैं। आपका काम अक्सर स्पॉटलाइट से दूर होता है, लेकिन उसकी रोशनी हमारे सोल्जर्स के जीवन में हर रोज़ चमकती है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज अब सिर्फ एक मेडिकल कोर नहीं, बल्कि एक विजनरी, टेक एनेबल्ड और मिशन रेडी फोर्स बन चुका है, जो बैटलफील्ड से लेकर स्पेस और सी मिशंस तक अपना योगदान दे रहा है। और पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के सभी श्रोताओं के लिए मेरा संदेश यही है कि जब आप हमारे बारे में सोचें तो सिर्फ हॉस्पिटल के बेड्स नहीं, हेलीकॉप्टर से हो रहा कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, ग्लेशियर पे किया जा रहा इमरजेंसी सर्जरी और लैब में चल रहा AI बेस्ड रिसर्च भी याद रखें। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हर उस जगह पर है जहां जीवन बचाने की ज़रूरत है, बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी रुकावट के। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की कहानी एक कहानी है सेवा की, समर्पण की और संकल्प। और रेजिंग डे पर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पहले से भी ज़्यादा उत्साह और लगन के साथ देश के लिए सदैव तैनात रहेंगे। सर्वे संतु निरामया। जय हिंद। बिल्कुल मैम, सेवा, समर्पण और संकल्प की ये कहानी किसी अविरल नदी की तरह बहती रहेगी, जो हमारे शूरवीरों की प्राणवाहिनी है, उनका संबल है और हर पल उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। ये सिर्फ एक कोर नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास है कि कोई भी चुनौती बड़ी नहीं, कोई भी बाधा अजेय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और एक बार फिर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, एएफएमएस का मोटो है सर्वे संतु निरामया, यानी सभी स्वस्थ रहें। रेजिंग डे सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि उन मूल्यों को याद करने का दिन होता है जिन पर एएफएमएस की नींव टिकी है, जो है सेवा, समर्पण और निष्ठा। तो चलिए रक्षा सूत्र के इस सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।